चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पूरा किया चुनावी वादा, 70 लाख किसानों का कर्ज कर दिया माफ। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार अपने चुनावी वादे के तहत 70 लाख किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार शाम 4 बजे होगी, जिसके तहत किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा की जाएगी। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले ही घोषणा की थी कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को 15 अगस्त तक माफ कर दिया जाएगा। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इस कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की रद्द हो संसद सदस्यता याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना रनावत की संसद सदस्यता पर चर्चा होने लगी है। दरअसल दोस्तों, कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 74,775 वोटों से जीती है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया है। विक्रमादित्य सिंह राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री भी हैं। विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले थे, जबकि कंगना ने 5,37,002 वोट हासिल किए थे। दरअसल दोस्तों, किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना रनावत को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में उठाया अमृतपाल सिंह की रिहाई का मुद्दा, बोले यह इमरजेंसी है। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई की मांग की है। संसद में अपने भाषण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि पंजाब के 20 लाख लोगों ने उसे अपना नेता चुनकर संसद भेजा है, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया है। वह अपने क्षेत्र के लोगों की बात सदन में रखने में असमर्थ है। यह भी एक तरह की इमरजेंसी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जी हां दोस्तों, झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत सचिव रैंक के अफसरों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता के रूप में देगी। दोस्तों, इसको राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा लोक लुभावना फैसला माना जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के 1% अमीरों की संपत्ति में 10 वर्ष में आया $42 ट्रिलियन का उछाल, अरबपतियों पर घटा टैक्स का भार। जी हां दोस्तों, दुनिया के टॉप 1% अमीरों की संपत्ति में पिछले एक दशक में $42 ट्रिलियन का उछाल आया है। दुनिया के अमीरों ने $42 ट्रिलियन की संपत्ति बनाने में जो सफलता हासिल की है, ये दुनिया की आधी आबादी की कुल संपत्ति के 36 गुना से ज्यादा है। ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। अपनी रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने कहा कि इतना संपत्ति बनाने के बावजूद ये अरबपति अपने कुल संपत्ति का केवल 0.5% ही टैक्स का भुगतान करते हैं। ब्राजील में हो रहे G20 समिट के पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य करने वाले ऑक्सफैम ने यह डेटा जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स इंग्लैंड जैसा, सेवाएं सोमालिया जैसी। केंद्र सरकार के आम बजट पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार 3.0 ने मंगलवार को अपना पहला आम बजट पेश किया था। इस बजट को लेकर जहां सरकार ने कई बड़े दावे किए, तो वहीं विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है, पर सेवाएं सोमालिया की जैसी ही मिलती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने टैक्स लगा कर आम आदमी का खून चूसा है। भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में दुर्दशा के 3 कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी ही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई केस, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक
हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल दोस्तों 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में बारिश से 8 मौतें, हिमाचल में बादल फटा, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, पुणे में स्कूल बंद, मुंबई में ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स हुई कैंसिल। जी हां दोस्तों, गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिर्फ वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई। राज्य में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों इन जिलों के निचले इलाकों में 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। कई जगहों पर स्कूलों, कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। ट्रेन सर्विसेज भी बाधित हुई है। वहीं दोस्तों इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। सिर्फ पुणे में ही बारिश संबंधित घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक के पहले ही दिन भारत का जलवा, विमेंस आर्चरी के बाद मेंस टीम क्वालिफायर में पहुंची। जी हां दोस्तों, भारत की तीरंदाजी टीम ने पेरिस ओलंपिक के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय महिला के बाद अब पुरुष टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और दोनों ही टीमें क्वालिफायर राउंड में पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस की रद्द की गई सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी कि 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। दोस्तों एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सिपाही भर्ती की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। एसटीएफ जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का मुनाफा 7% बढ़ा। अप्रैल जून तिमाही में आय 3.33% बढ़कर 4,813 करोड़ रही। कंपनी का शेयर 2.5% गिरा। जी हां दोस्तों, मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 7% बढ़कर 746 करोड़ हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 698 करोड़ का मुनाफा हुआ था। दोस्तों रिजल्ट आने के बाद नेस्ले का शेयर 2.50% की गिरावट के साथ 2,477 रुपए पर बंद हुआ। बीते एक साल में शेयर केवल 8.81% चढ़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूएस अपने सभी फाइटर जेट्स में लगा रहा मैको हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस चीन की हालत होगी खराब। जी हां दोस्तों, आप सिर्फ मान लीजिए F-15, F-16, F-18, F-35, F-22 फाइटर जेट हो या B-1, B-2, B-52 या फिर B-21 बॉम्बर, अमेरिका अपने सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में नए हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम माको है। इसे बनाया है लॉकहीड मार्टिन ने। इस मिसाइल को मल्टी मिशन वेपन कहा जा रहा है। दोस्तों यह मिसाइल समंदर में, हवा, एयर डिफेंस सिस्टम पर किसी भी तरह के सतह पर हमला करने में सक्षम है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका ने इसे लगभग अपने सभी फाइटर जेट्स, बम वर्षक और निगरानी विमानों में लगाकर टेस्ट कर लिया है। दोस्तों यह F-18 सुपर हॉर्नेट में लग सकती है, F-15 में भी लग सकती है। ऐसे में दोस्तों रूस और चीन की अब चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी। कहा जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाएं, यहां जान का खतरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा समेत नक्सली इलाकों में न जाने का निर्देश दिया है। विदेश विभाग ने भारत के लिए रिवाइज्ड ट्रेवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों से कहा है कि भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा है। अपराध और आतंकवाद की वजह से अधिक सावधानी बरती जाए। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा गया है। ट्रेवल एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक
बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कई टूरिस्ट स्पॉट पर रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। भारत में आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे टूरिस्ट स्पॉट, स्टेशन, बस अड्डों, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी भवनों को निशाना बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ, गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हुआ। सीईओ का जवाब, स्वामी के पास दिव्य दृष्टि है। जी हां दोस्तों, ज्योतिर्मय मठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। दिल्ली में उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम से ही नहीं, बल्कि बाबा विश्वनाथ समेत देश के और कई मंदिरों से भी सोना घोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में कैसा सोना है जो 6 महीने में पीतल हो गया? भगवान के साथ छल हुआ है तो सामने आना ही चाहिए। 10 दिन पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का खुलासा किया था। वे अपने उस दावे पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी नहीं बोला है, मगर एक वक्त आएगा बोलना ही पड़ेगा। बात सिर्फ केदारनाथ की नहीं, बात तो विश्वनाथ मंदिर की भी है। उनके गर्भगृह में भी सोना ऐसे ही लाया गया है और भी कई मंदिरों में इस तरह से सोना लगाया गया है। अब तो बात आगे बढ़ गई है। स्वामी एक निजी मीडिया से बात कर रहे थे।